ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के 28वें सूत्र तक विचार हुआ है। पिछले प्रसंग में प्रकाश और प्रकाश्यमान, एक होता है प्रकाशक जो प्रकाशित करने वाला होता है, और एक होता है प्रकाश्य जो प्रकाशित होता है, किसी के प्रकाश को पाकर प्रकाशित होता है, जैसा कि चंद्रमा। तो परमात्मा प्रकाशक है और जीवात्मा प्रकाश्य है। परमात्मा जीवात्मा को प्रकट करता है, शरीर आदि साधन देकर के जीवात्मा को प्रकट करता है। और परमात्मा व्यापक है और जीवात्मा व्याप्य है, एक देश में रहने वाला है। परमात्मा आधार है और जीवात्मा आधेय है। आधार में रहने वाले को आधेय कहते हैं। तो जहाँ आधार आधेय प्रकाशक और प्रकाश्य का संबंध है, वो नित्य संबंध है। सदा परमात्मा का जीवात्मा के साथ संबंध बना रहेगा, क्योंकि जीवात्मा सदा परमात्मा में विराजमान है। ये पिछले प्रसंग में बात कही है, उसी को पुष्टि की जा रही है 29वें सूत्र में। पूर्ववद वा, पूर्ववद वा, पूर्ववद का मतलब है पूर्व सूत्र के समान। जो 25वें सूत्र में कहा ना, प्रकाशादिवत, प्रकाशादिवत च अवैशेष्यम प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्। तो बार बार कर्म करके, उपासना रूपी कर्म करके परमात्मा को जीवात्मा प्रकाशित कर लेता, अर्थात उसको प्रत्यक्ष कर लेता है। वहीं से समझ लेना चाहिए हमें कि परमात्मा जो है आधार आधेय संबंध से सदा जीवात्मा के साथ रहता है, और जीवात्मा परमात्मा में रहते हुए परमात्मा के अनुरूप कर्मों को करके परमात्मा का दर्शन कर लेता है। आत्मा से ही आत्मा का दर्शन हो जाता है। तो कहते हैं पूर्ववत पूर्वम यदुक्तम, पहले जो बात कही थी प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम, प्रकाश्य प्रकाशवत, एक प्रकाश्य है और एक प्रकाश है, अथवा व्याप्य व्यापकवत, एक व्याप्य है और एक व्यापक है। मोक्षे जीवात्मा परमात्मनो, मुक्ति की अवस्था में जीवात्मा और परमात्मा में अवैशेष्यम, समानता होती है, दोनों में भिन्नता नहीं होती, एक जैसा स्वरूप होता है। अर्थात विशेषत्वम भिन्नत्वम सदपि समानत्वम भवति। यद्यपि दोनों अलग अलग है, भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग होते हुए भी, विशेष होते हुए भी समानता होती है। यश्च तद आत्म संबंधो जीवात्म परमात्मनो वक्तुम शक्यते। और वो जो तादात्म्य संबंध है कि जीवात्मा परमात्मा के साथ युक्त रहता है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा का आनंद ले रहा होता है, तो एक आनंद स्वरूप है और एक आनंद वाला है, तो दोनों एक जैसे हो जाते हैं। वो भी दुख रहित, जीवात्मा भी दुख रहित, परमात्मा भी क्लेश रहित, जीवात्मा भी क्लेश रहित, तो दोनों एक जैसे हो जाते हैं। यह है तादात्म्य संबंध। जीवात्मा परमात्मनो वक्तुम शक्यते, तब जीवात्मा और परमात्मा को तादात्म्य संबंध से एक जैसा है ऐसा बोल सकते हैं। ये तो ही अवैशेष्यम नाम विशेषस्य भाव, अविशेषस्य भाव।
ये जो अवैशेष्य है इसका मतलब क्या है? तो कहते हैं अविशेषस्य भाव, जो समानता का होना है। अविशेषस्य भाव का मतलब है समानता का होना है, दोनों में समानता है। सच विशेषाद भिन्न विशेष सदृशश्च भवति, वो विशेष से अलग है, यानी विशेष के सदृश होता है। उक्तम ही शब्द शास्त्रे महाभाष्ये। अब शब्द शास्त्र की बात आई है, महाभाष्य का यहाँ वचन दिया है। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य बनाया है, बहुत बड़ा ग्रंथ है जो व्याकरण की व्याख्या है। जो व्याकरण है, महर्षि पाणिनि ने व्याकरण जो बनाया है, अष्टाध्यायी जिसको कहते हैं, उसकी विशेष व्याख्या, उसको विशेष रूप से एक्सप्लेनेशन उसने एक्सप्लेन किया उसके अंदर। तो उनका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। महाभाष्य जो है एक बहुत तार्किक बुद्धि से, उस गणितीय हिसाब से, गणित जैसा होता है जो आज का जो गणित है उसके टर्म पर बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या की है महर्षि पतंजलि ने, उसका नाम है महाभाष्य। तो महाभाष्य में भी एक बात कही है, क्या कहा? नैव युक्तम अन्य सदृश अधिकरणे तथा ही अर्थगति। वहाँ एक वार्तिक है, यानी एक सूत्र है, वहाँ पर सूत्र के ऊपर सूत्र लिखते हैं। वो अष्टाध्यायी के सूत्र के ऊपर भी एक सूत्र लिखते हैं, मतलब दो ढंग से भाष्य करते, वो दो प्रक्रियाओं से उसकी व्याख्या करते हैं। सूत्र पर सूत्र बना करके व्याख्या करते हैं और उस सूत्र की फिर विस्तृत गद्य के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं। लंबी लंबी व्याख्या की है उन्होंने। तो उन्हीं व्याख्याओं में एक सूत्र उन्होंने बनाया वहाँ पर, नैव युक्तम अन्य सदृशम अधिकरणे तथा ही अर्थगति है। नई और इव, नई का मतलब है एक नई समास होता है, यानी निषेधार्थक होता है। एक निषेध का मतलब है जैसे न ब्राह्मण अब्राह्मण, अब्राह्मण में नई समास है, मतलब समासों में एक समास है नई समास। तो नई एक समास है, निषेध को कहता है, यानी एक को हटा करके दूसरे को बोलता है, वो उस जैसा को बोलता है। और इव शब्द भी सदृश अर्थ को बोलता है। तो नई और इव, नई से युक्त और इव से युक्त, अर्थात अन्य सदृश अधिकरण है। एक ऐसा अधिकरण है, एक ऐसा विषय है जो सदृश अर्थ को बताने वाला होता है। तथा ही अर्थगति, उसी स्थिति में यथार्थ अर्थ की प्रतीति होती है। जैसे उदाहरण देके समझा रहे हैं महाभाष्यकार, अब्राह्मणम आनया इति उक्ते। किसी ने किसी को बोला है अब्राह्मणम आनया, अब ब्राह्मण को ले आओ। एक होता है ब्राह्मण, ब्राह्मणम आनय का मतलब है ब्राह्मण को ले आओ, और अब्राह्मणम आनय का मतलब है अब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है उसको ले आओ। तो सुनने वाले ने क्या किया, जाकर के एक मिट्टी का ढेला उठा करके ले आया, दो लो जी आप ब्राह्मण है ये, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, वो मिट्टी का ढेला। तो भले आदमी, हमने मिट्टी का ढेला, यद्यपि ब्राह्मण नहीं है, लेकिन अब्राह्मणम आने का मतलब ब्राह्मण सदृश, ब्राह्मण जैसा किसी एक आदमी को बुलाओ। ठीक है, वो ब्राह्मण नहीं होगा तो क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है। तो ब्राह्मण सदृश किसी एक को लाने के लिए हमने बोला है, तो इसको कहते हैं अब्राह्मणम आनेया। इसका अर्थ होगा ब्राह्मण सदृश पुरुष आनीयते। समझदार व्यक्ति जो है ब्राह्मण सदृश किसी पुरुष को, क्षत्रिय को, वैश्य को लेके आता है। न लोष्ठमानीय कृति भवति, वो किसी मिट्टी के ढेले को ला करके नहीं रखता वहाँ पर, और यह देखो ये ढेला है, अब्राह्मण है, ऐसा बोल करके वहाँ अर्थ की प्रतीति नहीं कराता है। वहाँ पर ढेला भी, मिट्टी का जो ढेला है वो भी अब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण से भिन्न कोई भी हो सकता है ना। वो मिट्टी का ढेला भी हो सकता है, आपका लैपटॉप भी हो सकता है, वो अब्राह्मण है। पर वक्ता का ये अभिप्राय नहीं है ना, जो वक्ता जो कहना चाहता है उसके अनुरूप ही हमें व्यवहार करना होता है। बोलने वाला जब वक्ता जो बात कह रहा होता है तो उस वक्ता के अनुरूप ही सुनने वालों को अर्थ लेना होता है, अपनी मनमर्जी से अर्थ नहीं लिया जाता है। अगर ऐसा करेंगे तो अर्थ का अनर्थ होता है। कई बार मैं जो भी बोलता हूँ तो उसका
श्रोतागण जो है कुछ और ही अर्थ लेकर के प्रश्न करते रहे थे कई बार। तो ऐसा नहीं है, जो केवल मैं नहीं, कोई भी वक्ता जब कोई बात कहता है तो उस वक्ता के अनुरूप अर्थ लेना चाहिए। वक्ता के अनुरूप का मतलब क्या होता है जी? देखिए, वक्ता का अनुरूप का मतलब है जिस वक्ता को हम जानते हैं, तो जिस वक्ता को हम अक्सर सुनते हैं, तो उसके सिद्धांत आप सुनने वालों को पता है वक्ता क्या मानता है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बता रहा हूँ, तो मेरी मान्यता को आप लोग जानते हैं, इतने समय से आप सुनते आ रहे हैं। मैं ऋषियों को मानता हूँ, मैं वेद को मानता हूँ, सनातन वैदिक धर्म जो भी हमारा है, मैं महर्षि स्वामी दयानंद को मानता हूँ, और मेरा सिद्धांत भी ऋषियों के सिद्धांत के अनुरूप है कि मैं त्रैतवाद को मानता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, जीवात्मा को मानता हूँ, प्रकृति को मानता हूँ। जो भी मेरे सिद्धांत है, जो मेरे वक्तव्यों में, मेरे पढ़ाते समय, जो मेरा अध्यापन के काल में जो मेरा मंतव्य है, वही तो आपके सामने आएंगे। अब जो बात वर्तमान में अभी अभी जो बात कही जा रही है, जो भी बात मैं कहता हूँ, तो वो उस कथन को, उस मेरे मंतव्य को ध्यान में रख कर के अर्थ लेना चाहिए। अगर कोई बात मैं कहता हूं, उस बात से दो अर्थ निकल रहे हो, देखो जी, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब ब्रह्ममय है, सब ब्रह्म है, तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सब हम ब्रह्म हैं। अगर ऐसा मैं किसी कारण से बोल दूं, तो इसका यह अर्थ है कि हम ब्रह्म में लीन हैं, ब्रह्म में विराजमान हैं, ब्रह्म युक्त हैं, ब्रह्म से संबंधित है। ये अर्थ आपको लेना है। ये मत लेना है कि देखो बाबा जी हो गए अद्वैतवादी और जीवात्मा को अलग मानता ही नहीं है, देखो ये भी ऐसे अद्वैतवादी हो गए, क्या बात कर रहे। देखो, ऐसा अर्थ आप नहीं ले सकते मेरी बात का, क्योंकि मेरा सिद्धांत आप सबको पता है, इतने समय से आप सुनते आ रहे हो, तो विपरीत अर्थ नहीं ले सकते आप। मेरा कहने का ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं होगा ना कि मैं आत्मा को और परमात्मा को एक मान रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहां पर किसी वचन का ये अर्थ अगर कहें, हम सब ब्रह्म में विराजमान, हम सब ब्रह्ममय हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इसका अर्थ है मैं ब्रह्मनिष्ठ हूं, ब्रह्म में विराजमान हूं। यही अर्थ आपको लेना है। ये होता है वक्ता के अनुकूल अर्थ लेना है, वक्ता के अभिप्राय के अनुरूप अर्थ लेना होता है श्रोता को। वक्ता के सिद्धांतों के अनुसार ही वक्ता के मंतव्यों का अर्थ लेना होता है। अगर ऐसा नहीं लेते हैं तो फिर कुछ का कुछ अर्थ लेकर के फिर अलग अलग मान्यता बना के रख सकते। किसी के प्रति हमने स्पष्टीकरण किया नहीं, कुछ नहीं, और किसी के बारे में, किसी की बात को सुन करके उसके बारे में हम अपनी मान्यता बना लेते। देखो वो ऐसा होता है, वो वैसा होता है, फलाने व्यक्ति तो देखो क्या मानता है, वो है, ये है। इससे राग द्वेष बढ़ते हैं हमारे जीवन में, दूरियां बढ़ती है इससे। इसलिए बिना पुष्टि के, बिना स्पष्टीकरण के, या तो आपको संशय हो रहा है मेरे वक्तव्य में, तो मेरे का मतलब किसी भी वक्ता के वक्तव्य में, तो आप डायरेक्ट पूछिएगा, उसका स्पष्टीकरण करिएगा, उसका समाधान कीजिएगा, फिर वैसा मानिएगा। बिना स्पष्टीकरण के, बिना समझे ही कोई भी किसी भी वक्तव्य का अर्थ अपने ढंग से लेकर के और अपनी मानसिकता के अनुसार अपना अलग अलग अर्थ लेकर के ऐसी मान्यताएं जब बना करके जब चलता है, तब बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं, और उन भ्रांतियों के साथ में बहुत बड़ा राग द्वेष बनता है। तो देखो वो कोई ठीक वक्ता थोड़ा है, वो तो अद्वैतवादी है, वो तो भगवान को ही केवल मानता है, जीवात्मा को मानता ही नहीं, उसे द्वेष पैदा होगा हमारे मन में, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो किसी भी वक्ता को देख करके हमारे मन में एक मान्यता बन जाती है, फिर उसके प्रति हमारा द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जैसे आजकल बहुत सारे संत होते हैं, बोलते हैं अपने अपने ढंग से जो भी बोलते हैं, तो केवल उनकी बात को देख करके, सुन करके हम ऐसी कोई धारणा ना बनाएं जिससे हमारे मन में द्वेष उत्पन्न हो जाए। हाँ, हमें पुष्ट है,
हमें प्रमाणित है कि हाँ वास्तव में ये व्यक्ति ऐसा ही है, तब आप मान्यता बना सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं आएगा। खैर, तो ये बहुत सारी बातें हो गई है, ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा का मतलब है ये आवश्यक है, क्योंकि वक्ता और श्रोता के बीच में जो तादात्म्य संबंध होता है, एक दूसरे को समझना, और इसका ये भी अर्थ नहीं है कि श्रोता को ऐसे ही उठा करके उनको अलग कर दिया, फेंक दिया, ऐसा भी नहीं है। श्रोता का भी अपना एक वर्चस्व होता है, उनका भी एक मंतव्य होता है, उनका भी एक अपना बहुत उच्च स्थान होता है। हम उनके ऊपर कुछ भी थोप नहीं सकते, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। तो आइए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब अब्राह्मणम आनया कहने से ब्राह्मण सदृश किसी पुरुष को लाया जाता है, न कि किसी ढेले को ला करके इतिश्री किया जाता है। तस्मात् अविशेषो भेद अभेद व्यवहारः। अविशेष का मतलब है समान, तो भेद अभेद व्यवहार तस्य भावो अवैशेष्यम। अवैशेष्य किसको कहते हैं, समानता किसको कहते हैं, उसको समझाने के लिए पहले भेद और अभेद को सामने रखा है कि अविशेष का मतलब है समानता। लेकिन ये समानता कब होता है, जब भेद और अभेद का व्यवहार हमें पता है कि इसको मतलब ये तो भेद इसको कहते हैं, यानी ये अलग अलग है और ये समान है। जब ये दोनों पता लग जाएगा तब हमको ये पकड़ में आएगा कि ये अविशेष है और ये विशेष है, अर्थात ये अलग अलग है और ये एक जैसा है। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है, ये हमें भेद का भी पता लगता है क्योंकि दोनों का अस्तित्व है। जीवात्मा दुखी है, देखिए आज हम लोग कितने दुखी हैं। आप मानते हैं मेरी बात को, आप दुखी है या नहीं है? हाँ, पाठ के बाद में आप दुखी हो जाते हैं, जी बहुत समय हो गया, दिमाग खराब हो गया, अब कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे, ठीक है ना, भूख लगती है, ठीक है जी। और सुबह से रात तक पता नहीं कितने बार दुखी होते हैं हम लोग, पेट से लेकर के, प्यास से लेकर के, किसी न किसी को लेकर के, या किसी की बातों को सुन करके पता नहीं कितना दुखी होता है व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक। पर परमात्मा कभी दुखी नहीं होता है, तो भेद समझ में आता है। और जब समाधि लगाता है तब अभेद समझ में आता है, दोनों एक जैसे हो जाते हैं क्योंकि दोनों अविद्या से रहित रहते हैं। तो भेद और अभेद ये तो आत्मा परमात्मा की बात है। जैसे आपकी अलग गाड़ी है, पड़ोसी की अलग गाड़ी है, भेद का पता लगता है। लेकिन दोनों ऐसे मित्र हैं जो भी खरीदते एक जैसे खरीदते हैं, तो आपको वहाँ पता लगता है अभेद है हमारे बीच में, पता लगता नहीं लगता। तो ऐसे ही एक उदाहरण दिया मैंने आपको कि भेद का भी हमें पता रहता है और अभेद का भी पता रहता है। भेद किस कारण से होता है और अभेद किस कारण से होता है, जब दोनों का पता लगने के बाद में फिर हम समानता का और भिन्नता का निर्धारण कर लेते हैं। उसी बात को यहाँ पर कहा है, अविशेष का अर्थ है समानता, और भेद अभेद व्यवहार। पहले हमको भेद और अभेद का व्यवहार का पता लगता है, तो उस भेद अभेद का जब पता लगता है तस्य भाव, उस भेद अभेद का जब भाव होता है तब अवैशेष्यम। जब उन दोनों को समझ करके जब समानता को लाते हैं तो अवैशेष्यम, अर्थात विशेषता नहीं है, वहाँ समानता है, ऐसा पता लगता है। तत्तु पूर्वमेव उदाहृतम। और इस बात को लेकर के हमने, हाँ जी, आपने बोला कि परमात्मा दुखी नहीं होता है, लेकिन जब समाधि लगती है तब क्या दोनों एक से होते हैं? दोनों एक से, आत्मा परमात्मा एक से होते हैं। एक से का मतलब एक जैसे होते हैं, एक जैसे, हाँ हाँ, एक तो नहीं होते, एक जैसे होते हैं। जी जी, एक तो कभी नहीं होंगे, एक जैसे होते हैं। जी जी। तो कहते हैं ये बात तो जो अविशेष्य के बारे में, समानता के बारे में, तत्व पूर्व में उदाहरितम, इस बात को लेकर के हमने 25वें सूत्र में पहले बता ही दिया था। प्रकाशस्य प्रकाश्येन व्यापकस्य व्याप्येन सह वा भेद अभेदो भवतः। कहते हैं प्रकाश का और प्रकाश्य का, व्यापक का और व्याप्य का, इन दोनों के साथ में भेद और अभेद स्पष्ट होता ही है। तद्वद अत्रापि, उसी के समान यहाँ पर भी, मोक्षे भेदाभेदो भवता, मोक्ष में भी भेद और अभेद दोनों होते हैं। जैसे प्रकाश्य और प्रकाशक का भेद भी है और अभेद भी है।
भेद इसलिए दोनों अलग अलग तत्व है इसलिए भेद है, और अभेद इसलिए दोनों प्रकाशमान हो रहे हैं, दोनों चमक रहे हैं, ये अभेद है। सूर्य भी चमक रहा है, चंद्रमा भी चमक रहा है, दोनों चमक रहे हैं इसलिए अभेद है, यानी एक जैसे हैं, और दोनों अलग अलग तत्व है, ये भेद है। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, ये भेद है, और दोनों एक जैसे आनंदित हो रहे हैं, ये अभेद है। तद्वद अत्रापि मोक्षे भेद अभेदो भवता, जैसे लौकिक वस्तुओं में होता है सूर्य और चंद्र में, ऐसे मोक्ष में भी भेद और अभेद दोनों होते हैं। अमोक्षे संसारे तो भेद एव, और जब मोक्ष नहीं होता, संसार की स्थिति में हम लोग रहते हैं, तब तो भेद स्पष्ट दिखाई देता ही है। स एष सिद्धांतो अंतिमा, यही सिद्धांत अंतिम सिद्धांत है कि हम अलग अलग ही रहते हैं। सच अस्य वेदांत शास्त्र प्रणेतु आचार्यस्य व्यासस्य स्वकीयो वास्तविको वैदिकश्च इति गम्यते। और वह ये जो सिद्धांत है दोनों अलग अलग है, ये वेदांत शास्त्र के प्रणेता आचार्य व्यास का अपना निज वास्तविक वैदिक सिद्धांत है, ऐसा गम्यते सिद्ध होता है। अस्य पुष्टये, इसकी पुष्टि के लिए प्रतिषेधाच्च, ये जो आगे आने वाला 30वां सूत्र है, इससे इसकी पुष्टि होती है, यानी दोनों अलग अलग है, इस बात की पुष्टि होती है, यानी जीवात्मा अलग परमात्मा अलग है, इस बात की पुष्टि अगले सूत्र से भी होती है। इति उत्तर सूत्रस्य प्रणयनम अपि इति, और उत्तर सूत्र का प्रणयन भी इसलिए किया है, यानी 30वें सूत्र को बनाया इसलिए कि दोनों अलग अलग हैं, ये बात बताने के लिए। न केवल हम लोग ऐसा मान रहे हैं, शांकर भाष्ये अपि व्यास सिद्धांत एष एव व्यक्तीकृतः, शंकराचार्य ने भी मजबूरन, उनको भी यह मानना पड़ा, लिखना पड़ा कि उन्होंने व्यास के इस सिद्धांत को ही स्वीकार किया। प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम इत्येष एव सिद्धांतः, वो क्या लिखते हैं शंकराचार्य, प्रकाशादिवच्च, जैसे प्रकाश आदि का मतलब है जैसे सूर्य वायु आदि जो पदार्थ हैं, उनमें जो अवैशेष्यम, जो समानता होता है, प्रकाश कैसा होता है और प्रकाश कैसा होता है, वो प्रकाश और प्रकाश के रूप में समान भी होते हैं और अलग अलग भी होते हैं। इसी सिद्धांत को मैं मानता हूं, ऐसा आदि शंकर ने भी लिखा है। सूत्रार्थ पूर्ववद्वा, अथवा पहले 25वें सूत्र में कहे हुए के समान, अथवा पहले 25वें सूत्र में, अथवा पहले 25वें सूत्र में कहे हुए के समान, अथवा पहले 25वें सूत्र में कहे हुए के समान भेद और अभेद को समझना चाहिए, भेद और अभेद को समझना चाहिए। हाँ जी, सूत्रार्थ पूरा हो गया। अगला सूत्र है प्रतिषेधाच्च। प्रतिषेधात का मतलब है शास्त्र जो है खंडन करता है कि जीवात्मा और परमात्मा एक है, इस बात का खंडन करता है। एक तो गौण रूप से अभेद है और एक मुख्य रूप से अभेद है, तो मुख्य रूप से अभेद का खंडन करता है शास्त्र। तो प्रतिषेधाच्च का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा का मुख्य रूप से अभेद का खंडन करने से खंडन करता है। इससे पता लगता है दोनों अलग अलग है। मुख्य अभेदवादस्य विशिष्ट अभेदवादस्य च मोक्ष विषये प्रतिषेधात्। मोक्ष के विषय में एक बात कही जा रही है, मुख्य अभेदवादस्य, जो जीवात्मा और परमात्मा मुख्य रूप से अभेद है, यानी
यथार्थ रूप में दोनों एक है, ऐसे सिद्धांत का, अथवा यूं कहिए विशिष्ट अभेदवादस्य, विशिष्ट अभेदवाद का प्रतिषेधात, मोक्ष के विषय में बिल्कुल प्रतिषेध किया गया होने से, प्रतिषेध प्रतिपादनाच्च, अथवा यूं कहिए इसका खंडन का शास्त्र में वर्णन किया गया होने से, स एव प्रकाश्य प्रकाशौ इव व्याप्य व्यापकौ इव जीवात्मा परमात्मनो भेद अभेद सिद्धांतो मोक्ष विषये मंतव्यः आदरणीयश्च। कहते हैं स एव, उसी बात को, किस बात को? प्रकाश्य प्रकाशौ इव, एक प्रकाश्य है और एक प्रकाशक है, उन दोनों के समान, अथवा व्याप्य व्यापकौ इव, एक व्याप्य है और एक व्यापक है, उनके समान, या यूं कहिए जीवात्मा परमात्मनो भेद अभेद सिद्धांता, जीवात्मा और परमात्मा दोनों भेद भी है और अभेद भी है, इस सिद्धांत को मोक्ष विषय, मोक्ष के विषय में भी मंतव्य मानना चाहिए, और वही सिद्धांत आदरणीय, स्वीकार करनी है। प्रतिषिध्येते खलु श्रुतो मुख्य अभेद विशिष्ट अभेदो, और श्रुति में मुख्य भेद अभेद को, मुख्य अभेद को प्रतिषिध्येते, खंडित करता है। विशिष्ट अभेद हो या मुख्य अभेद हो, इन दोनों का ही खंडन श्रुति करती है। जैसा कि न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, तस्य उस परमात्मा का ना तो कोई कार्य है और ना कोई कारण है, न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते। देखिए, जीवात्मा और परमात्मा एक है, अलग अलग नहीं है। अगर इस सिद्धांत को मानेंगे तो फिर हम सब जीवात्माएं क्या होंगे? कार्य बन जाएंगे, अलग हो गए ना जीवात्मा। हम लोग मुक्ति में जाके फिर परमात्मा में विलीन हो जाते, एक हो जाते हैं, तो अलग हो गए, तो हम लोग एक प्रकार से कार्य जैसे हो गए हैं। तो परमात्मा का कोई कार्य तो होता नहीं है, और कार्य हो तो फिर कारण भी होगा। भाई इसको बनाने वाला कौन होगा? कोई कारण होगा ना, क्योंकि जो वस्तु बनती है उसको बनाने वाला कोई ना कोई होता है, और जिसको लेकर के बनाते हैं वो अलग चीज होती है। तो इसलिए न तो उसका कोई कार्य है और न कारण है। कार्य प्रतिषेधात मुख्य अभेदवादः, तो जहाँ कार्य का प्रतिषेध किया है यहाँ पर मुख्य अभेदवाद को, इस कार्य से मुख्य अभेदवाद का खंडन किया, ऐसा मानना चाहिए। तो कार्य प्रतिषेधात मुख्य अभेदवाद प्रतिषिध्यते, यह कार्य को लेकर के बात कही गई है। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, इससे यह कार्य का प्रतिषेध को लेकर के मुख्य अभेदवाद का खंडन किया है। और कारण प्रतिषेधात साधन प्रतिषेधात विशिष्ट अभेदवादः प्रतिषिद्धो भवति, और इसी वचन में कारण का भी खंडन किया है। तो कारण का भी खंडन करने से विशिष्ट अभेदवाद का भी यहाँ पर खंडन किया गया, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि मुख्य अभेदवाद, विशिष्ट अभेदवाद, ये सब अद्वैतवाद के सिद्धांतों में आते हैं। ये जो मुख्य अभेदवाद, विशिष्ट अभेदवाद, ये जितने भी है ये वेदांत में आते हैं, मतलब अद्वैतवाद के सिद्धांतों में आते हैं। तो उन बातों को ध्यान में रख करके यहाँ पर बोला जा रहा है। अतः भेदेन मोक्षे जीवात्मनो वर्तमानत्वं स्पष्टम श्रूयते, और मोक्ष में जीवात्मा को अलग से विद्यमान स्पष्ट दिखाई देता है, यानी जीवात्मा को परमात्मा से अलग भेद रूप में वर्णन वहां बताया जाता है। रसो वै रस, रसो वै सह, सह वो परमात्मा कैसा है जी? रस स्वरूप है। रसम येव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, और अयम ये जो जीवात्मा है उस रस को पा करके आनंदी भवति, आनंदी हो जाता है। इसका मतलब यह रस का क्या अर्थ है? आनंद है। रस को पा करके आनंदी हो जाता है, इसका मतलब वो रस किसको, रस से क्या कहना चाहते हैं? आनंद को कहना चाहते हैं।
तो रसो वै सह का मतलब है वह परमात्मा आनंद स्वरूप है, और उस आनंद रूपी रस को पाकर के जीवात्मा भी आनंदी हो जाता है। इस वचन में दोनों को अलग बताया जा रहा है। परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। परम ज्योति जो परम पिता परमात्मा ने उत्कृष्ट ज्योति है, उसको पाकर के जीवात्मा अपने निज स्वरूप को प्राप्त होता है, अपने आप को पहचान लेता है समाधि में और मुक्ति में। अत्र मोक्षे च, और यहाँ पर मोक्ष में भी शृण्वन श्रोत्रम मनवानो मनोभवति। जब सुनना चाहता है तो उसको श्रोत्र मिल जाता है, मनन करना चाहता है तो उसको मन मिल जाता है। अर्थात उसके स्वभाव में ये सब रहते हैं, लेकिन वो सुनना चाहता है तो परमात्मा उसको शक्ति देता है सुनने के लिए, तो सुन पाता है। वो मनन करना चाहता है तो उसको शक्ति देता है तो वो मनन कर पाता है। इस बात को ऐसे समझ लीजिएगा, जैसे हम शरीर में रहते हैं, हमारे पास देखने का सामर्थ्य सब कुछ है, लेकिन बिना गोलकों के हम देख नहीं सकते। देखने का सामर्थ्य है, लेकिन बिना गोलकों के नहीं देख सकते। यानी इंद्री तो है, लेकिन गोलक ठीक नहीं है तो भी नहीं देख सकते। अच्छा, गोलक में खराबी आ रही है इसलिए हमको चश्मा पहनना पड़ रहा है, सामर्थ्य कम है। चश्मा जो है हमारे सामर्थ्य को बढ़ा देता है, फिर हम देख पाते हैं। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा के अपने अंदर देखने का सामर्थ्य है, लेकिन वो इतना कम सामर्थ्य है, उस कम सामर्थ्य से वो देख नहीं सकता। और परमात्मा शरीर में रहते समय तो इंद्रिय दे करके दिखवाता है, और मुक्ति में स्वयं शक्ति प्रदान करता है दिखाने का। तो जीवात्मा को एक शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो उसके जो देखने का सामर्थ्य है उसको जब शक्ति मिल जाती है तो देखने का सामर्थ्य बढ़ जाता है। वहाँ पर फिर वो देखने लगता है, बिना आँखों के देख लेता है वहाँ पर, बिना कानों के सुन लेता है वहाँ पर। बिना कानों के, बिना आँखों के मतलब है भौतिक साधनों के बिना। भौतिक साधनों के बिना ही मुक्ति में सब काम कर लेता है ईश्वर की शक्ति को पाकर के। उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। शृण्वन श्रोत्रम भवति मनवानो मनो भवति। बहुत बड़ा प्रसंग है जो सत्यार्थ प्रकाश में भी दिया है। ये है शतपथ ब्राह्मण का वचन। इति अनेन जीवात्मनो मोक्षे वर्तमानत्वं परमात्मनो भिन्नत्वेन निर्दिश्यते। तो इससे जीवात्मा मोक्ष में विद्यमान होता है, मोक्ष में रहता है और परमात्मा से अलग है, ये सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। सूत्रार्थ। शास्त्रों के वर्णन से पता लगता है कि शास्त्रों के वर्णन से पता लगता है कि शास्त्रों के वर्णन से पता लगता है कि जीवात्मा परमात्मा शास्त्रों के वर्णन से पता लगता है कि जीवात्मा परमात्मा बन जाने का प्रतिषेध निषेध किया गया है। शास्त्रों के वर्णन से पता लगता है कि जीवात्मा परमात्मा बनने का प्रतिषेध निषेध किया गया, यानी जीवात्मा परमात्मा नहीं बनता, या यूं कहिए ब्रह्म नहीं बनता। अपना अपना माइक को म्यूट करके रखिएगा, जैसे पता लगे तुरंत म्यूट करिएगा। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। अब एक गंभीर बात कही जा रही है। बात ये कही जा रही है कि शास्त्र में, जैसे उपनिषद आपने पढ़े हैं, तो ब्रह्म को सेतु बताया गया वहाँ पर।
ब्रह्मा परमात्मा को सेतु, सेतु का मतलब पुल, ये पुल है परमात्मा। जीवात्मा को आगे बढ़ना है, उसको मुक्ति में जाना है, तो जीवात्मा के लिए वो पुल बनता है, उसके सहारे से आगे बढ़ता है। जैसे हम लोग पुल चढ़ करके पार करते हैं ना मार्ग, नदी जो भी है, नदी है और कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पुल बना देते हैं, तो हम पुल में चढ़ करके पार हो जाते हैं। तो पुल से पार होने के बाद कोई नया स्थान होता है। जब परमात्मा पुल बन गए तो इसका मतलब परमात्मा से भी परे कोई वस्तु है, ऐसा पता लगता है। तो ऐसी बातों को लेकर के एक प्रश्न किया जा रहा है। सूत्र है परमतः सेतु उन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्य। परमतः, अतः परम, सूत्र में अतः शब्द को पहले लाइए तो अतः परम, अतः परम मतलब इस परमात्मा से परे भी कोई है। परमात्मा ही अंतिम स्थिति नहीं है, परमात्मा ही गंतव्य नहीं हमारे लिए, परमात्मा से भी परे कोई है, ऐसा पता लगता है। कैसे पता लगेगा? तो कहें सेतु, परमात्मा को सेतु बताया गया है, तो सेतु बताया गया है, इससे पता लगता है कि परमात्मा से परे भी कोई और है। और उन्मान संबंध, उन्मान कहते हैं माप तोल, परमात्मा को माप तोल से बताया गया है। और जहाँ माप तोल से बताया जाता है उस माप तोल से अलग होती है वस्तु, तो परमात्मा को माप के माध्यम से बताया गया है, तो उससे अलग भी कोई वस्तु है। और संबंध भेद, संबंध से भी पता लगता है कि परमात्मा और जीवात्मा का संबंध हो रहा है। परमात्मा जो है जीवात्मा के साथ संबंधित होता है, वहाँ पर मुक्ति में जुड़ता है। और जो संयोग संबंध होता है, जहाँ संयोग होता है वहाँ वियोग भी होता है। तो संयोग हुआ है तो वहाँ से अट करके कहीं और जा सकता है, तो इसलिए वो कोई और वस्तु जरूर होगी परमात्मा से। इस प्रकार के कारणों से ये पता लगता है कि परमात्मा से परे भी कोई वस्तु है, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। ये पूर्व पक्षी प्रश्नकर्ता का सूत्र है। अब इसके भाष्य को देखेंगे पहले एक बार, फिर सूत्र पर आते हैं। अतः परम का अर्थ बता रहे हैं, अस्मात् उक्त लक्षणात् प्रकृतात् ब्रह्मणा परम किंचित अस्ति इति आशंका भवति। कहते हैं अस्मात् उक्त लक्षणात् प्रकरणात्, ये जो जितने भी परमात्मा के लक्षण बताएं अभी पीछे, उन लक्षणों से जो प्रकरण में जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म से परे भी कोई वस्तु है, ऐसी आशंका होती है। कुतः, क्यों होती है जी आपको ऐसी आशंका? तो कहते हैं सेतु व्यपदेशात्, उन्मान व्यपदेशात्, संबंध व्यपदेशात्, भेद व्यपदेशाच्च। कई कारण बताता है वो। एक है सेतु के रूप में वर्णन होने से, सेतु व्यपदेशात् का मतलब है परमात्मा को सेतु के रूप में वर्णन किया गया होने से, एक कारण बताया। दूसरा कारण है उन्मान व्यपदेशात्, उन्मान कहते हैं माप तोल, परमात्मा को माप तोल के नाम से वर्णन किया गया होने से। और संबंध व्यपदेशात्, परमात्मा के साथ संबंध का वर्णन होने से। और भेद व्यपदेशात्, भेद का भी व्यपदेश होने से। व्यपदेश का मतलब वर्णन। तो परमात्मा को सेतु के रूप में वर्णन किया गया है एक बात, उन्मान व्यपदेशात्, उसको मापतोल के माध्यम से वर्णन किया गया होने से, संबंध जोड़ करके वर्णन किया गया होने से, और वेद का वर्णन किया गया होने से ब्रह्म से भी परे कोई वस्तु कोई और है, ऐसा पता लगता है। ऐसा प्रश्नकर्ता का कथन है। अब एक एक की व्याख्या करता है प्रश्नकर्ता। सेतु व्यपदेशास्तावत, सेतु व्यपदेशस्तावत, तावत का मतलब है, सबसे पहले हम पहला कारण बताते हैं। सेतु व्यपदेशार्थात परमात्मा को पुल के रूप में वर्णन किया है शास्त्र ने, यानी उपनिषद में। तो कहते हैं अथ यह आत्मा, कहाँ गया, हाँ जी, यह सेतु ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम, ये कठोपनिषद में बोला है। कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए यमाचार्य बहुत सारी बातें बताते ब्रह्म के लिए, तो उसमें से एक ये भी
कहा है, यह जो परमात्मा सेतु, सेतु का मतलब है पुल है, किनके लिए? ईजाना नाम, जो यज्ञ करने वाले हैं, जो बड़े बड़े याग आदि करते हैं, जो बहुत बड़े अनुष्ठान करते हैं, उनके लिए परमात्मा जो है वो सेतु है, यानी पुल है। अक्षरम ब्रह्म यत् परम, और जो अक्षर है, ब्रह्म है, जो परम है, उसको पाने के लिए, यानी जिस अक्षर को पाना चाहते हैं हम लोग, जिस परम ब्रह्म को पाना चाहते हैं, उसके लिए वो सेतु है, पुल के समान है। अथ यह आत्मा सा सेतु विधृति, अथ यह आत्मा, और ये जो आत्मा यानी परमात्मा है, सह सेतु, वह जो है सेतु है, वो पुल है, विधृति, वो पुल बन करके हमें धारण कर रहा है, हमको पार करा रहा है, इस भवसागर से पार करवा रहा है हमें, वो पुल बन करके। तस्माद् वा एतम सेतु सेतुम तीर्थवा अंधा सन आनंदो भवति। तस्माद् वा, इसी कारण से वो सेतु जब बनता है, वो हमें पार कराता है, तो एतम सेतुम तीर्थवा, उस परमात्मा रूपी पुल को तर करके अंधा व्यक्ति भी अनंधा बन जाता है, अंधा व्यक्ति भी देखने वाला बन जाता है। जब मुक्ति में जाता है ना, तो वो यहाँ तो अंधा था और मुक्ति में जाकर के भी वो देखने वाला बनता है। इधर अंधा था, मुक्ति में जाते ही वो देखने वाला बन जाता है। अंधा अनंधो भवति, जो अंधा था और वो बिना अंधा वाला बन जाता है, वहाँ पर इतना सामर्थ्य हो जाता है। देखिएगा, क्या अंधा व्यक्ति मुक्ति को नहीं पा सकता है जी? पा सकता है। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या है, आंखें होना जरूरी नहीं है, याद रखना। हाँ जी, आपकी आंखें होना कोई जरूरी नहीं है मुक्ति को प्राप्त करना, सहायक है लेकिन जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? अविद्या को समाप्त करना जरूरी है। अविद्या को, मूर्खता को समाप्त करना जरूरी है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो कोई अंधा व्यक्ति, जैसे प्रज्ञाचक्षु जो विरजानंद जी, स्वामी विरजानंद दंडी है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हुए ना विद्वान, ये और भी हो सकते हैं। तो अंधा व्यक्ति अगर मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, अविद्या को समाप्त करके मुक्ति में चला गया, अब वहाँ सब कुछ देख लेगा। वो यहाँ बेचारा अंधा था लेकिन वहाँ जाकर के सब देखेगा। तो ये कह रहे हैं, एतम सेतुम तीर्थवा, इस सेतु रूपी परमात्मा को तर करके, यानी परमात्मा तो सेतु बना हुआ, पुल बना हुआ है, उस पर चढ़ करके तर जाता है, तो अंधा व्यक्ति भी अनंधा बन जाता है, यानी आंखों वाला बन जाता है वहाँ पर मुक्ति में। यदि ब्रह्म सेतु अस्ति तर्हि सेतो परम स्थान क्षेत्र उद्यानादिवद अन्येन केनचित ब्रह्मणो भिन्नेन भवितव्यम। अब हमारा प्रश्न है आप पर, जब आपने परमात्मा को सेतु बताया है, तो भले आदमी देखो, सेतु के बाद में कोई स्थान आता है, कोई उद्यान आता है, कोई खेत आता है, हाँ, ये सब होते हैं। पुल पार करने के बाद कोई तो स्थान आएगा ना। आप पुल के बाद में क्या आता है जी? कोई स्थान आएगा, कोई उद्यान भी आएगा, या कोई खेत भी आ जाएगी, कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी वो कहना चाह रहे हैं, यदि ब्रह्म सेतु अस्ति, यदि परमात्मा सेतु है, तब तो सेतो परम, उस सेतु को, उस पुल को पार कर देंगे तो स्थान, कोई ना कोई स्थान आएगा, क्षेत्र, कोई ना कोई खेत आ सकती है, उद्यान आदिवत, या उद्यान, बगीचा आदि, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। तो अन्येन केनचित ब्रह्मणो भिन्नेन भवितव्यम, तो उस ब्रह्म से अलग कुछ तो होना चाहिए। यदि कुछ नहीं है तो सेतु बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस सेतु के बाद में, पुल के बाद में कोई चीज आनी चाहिए। बिना कोई चीज के हम सेतु किसके लिए बना रहे हैं भाई? हम नदी के ऊपर से सेतु बनाते, पुल बनाते, तो उधर कोई स्थान होगा, वहाँ हमको कोई काम करना होगा, जगह है, वहाँ उद्यान है, फैक्ट्री है, या वहाँ पर घर है, कुछ है, तभी तो उस पुल को पार करके उधर जाएंगे। और पुल बना हुआ परमात्मा, अब उस पुल को पार करेंगे तो कोई तो नई चीज मिलनी चाहिए ना। इससे पता लगता है कि ब्रह्म से भी परे कोई और होना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। पकड़ में आ गया जी प्रश्न आप लोगों को? अब दूसरा हेतु देता है वो, उन्मान व्यपदेशा।
अनुमान कहते माप, माप तोल। अयम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा रूपी ब्रह्म है, परमात्मा है, सो अयम आत्मा, ये जो ब्रह्म रूपी आत्मा है, चतुष्पाद, 4 नाप वाला है, 4 पांव वाला है, 4 विभागों वाला है। तो ये विभाग बताया जा रहा है ना चतुष्पाद के रूप में। जैसे भी वेद में भी कहा है, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। परमात्मा के 4 पाद हैं, एक पाद में तो सारा ब्रह्मांड है और 3 पाद खाली हैं, ऐसा वेद भी कहता है। तो ये जो नाप बताया जा रहा है परमात्मा का, तो उसको लेकर के यहाँ पर वो कहेगा ब्रह्मणस्ते पादम ब्रवाणी। और छांदोग्य उपनिषद में भी साक्षात ये बोलता है, एक शिष्य को गुरु बताता है, अथवा एक वहाँ पर तो उपनिषदों में यही आता है ना कि एक ऋषि दूसरे ऋषि के पास जाकर के उपदेश लेने के लिए जाता है। तो एक ऋषि दूसरे ऋषि को कह रहा है कि ते तुम्हें मैं ब्रह्म के पादों को लेकर के ब्रवानी बताता हूँ। तदित्तम, इस प्रकार से उन्मान प्रदर्शनेन, शास्त्रों में ये जो उन्मान अर्थात ये जो माप को लेकर के जो वर्णन किया है, यो ही खलु उन्मानवान, जो ही माप वाला होता है, जिसका माप होता है, जिसका परिमाण होता है, यद्वा उन्मानेन लक्षिता, जो उस माप से लक्षित होता है, उस माप से तोला जाता है, स किला उन्मानेभ्य पादाख्येभ्य भिन्नो अस्तिति गम्यते। और वो उस मान से, उस माप से वो अलग होना चाहिए कोई, क्योंकि परमात्मा तो माप हो गया है। तो जो माप से जो बोला जा रहा है वो कोई अलग वस्तु होनी चाहिए, ब्रह्म से कोई अलग, पर ब्रह्म तो माप हो गया, 4 विभाग वाला है, और उसके अतिरिक्त उस माप से अलग कोई दूसरी वस्तु होनी चाहिए, ऐसा हमारा कथन है। ये दूसरा उसका प्रश्न है। तो कहते हैं तत्र शिवम अद्वैतम चतुर्थम पादम मन्यते। मांडोकोपनिषद में कहा वो जो शिव कल्याणकारी अद्वैत चतुर्थ पाद को लेकर के वहाँ पर स्वीकार किया है। त्रिपादस्य अमृतम दिवि, त्रिपादस्य अमृतम, परमात्मा के 3 पाद जो है वहाँ कुछ नहीं है, केवल अमृत अमृत रूप है वहाँ पर। अत्र उभयत्र अपि उन्मान प्रदर्शनेन शिवाद अद्वैतात् परम तथा अमृतात् परम किंचित भवेदिति सूच्यते। तो उस शिव से, उस अद्वैत से, उस चतुर्थ पाद से परे कोई और होना चाहिए, ऐसा इन वचनों से पता लगता है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो ये सब बातें उन्मान को लेकर के, माप को लेकर के बात कही है। संबंध व्यपदेश, अब तीसरा कारण बता रहा है, संबंध का वर्णन है शास्त्र में। संबंध कौन सा संबंध है? तो कहते हैं संयोग इति यावत, वो संयोग संबंध है परमात्मा का जीवात्मा के साथ में, या जीवात्मा का परमात्मा के साथ में। कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। और संयोग संबंध का वहाँ पर वर्णन है शास्त्र में। जैसे कहा परम ज्योति उपसंपद्य, वो परम ज्योति को प्राप्त होता है। प्राप्त वही होता है ना जब दूर होता है और प्राप्त हो रहा है, तो संयोग संबंध है उसका परमात्मा के साथ में, जीवात्मा का। प्रज्ञानेन आत्मना संपरिष्वक्ता, प्रज्ञानेन आत्मना, प्रज्ञान रूपी आत्मा से, यानी जो विशिष्ट ज्ञान स्वरूप परमात्मा से संपरिष्वक्ता, जीवात्मा जुड़ जाता है। तो यहाँ पर भी संबंध बताया जा रहा है, संयोग बताया जा रहा है। संयोग ही वियोगापेक्षा, और याद रखना मेरी बात को, वो प्रश्नकर्ता कह रहा है संयोगो ही वियोगापेक्षा, जहाँ संयोग होता है वहाँ वियोग जरूर होगा, जो जुड़ता है वो अलग भी होता है, वो ये कहना चाहता है। कस्यापि प्राप्तो संयोगे वा पूर्व प्राप्ताद वियोगो भवति, कहते हैं किसी की प्राप्ति में, जहाँ कोई प्राप्ति हो रही है तो उस संयोग में पूर्व प्राप्त से वियोग भी होता है। यानी किसी को हम प्राप्त कर रहे हैं तो कहीं छोड़ करके तो प्राप्त हो रहे हैं। तथा प्राप्तादपि, और उस प्राप्ति से भी वियोगेन भाव्यम,
और जो हमको प्राप्त हो रहा है, मोक्ष आदि जो प्राप्त हो रहे हैं, वहां से भी वियोग होगा। उत्तर प्राप्ति के लिए दोबारा वापस आते हम शरीर में, उसके लिए वियोग होगा ही है उस संयोग से। यात्रायाम यदि एकम नगरम प्राप्तम नगरांतरम न प्राप्तव्यमिति न वक्तुम शक्यते। जब हम यात्रा कर रहे होते हैं, उस यात्रा में एक नगर को प्राप्त हो गए, इससे ये नहीं कह सकते कि दूसरे नगर को प्राप्त नहीं होंगे। कोई कह सकता है जी, एक नगर को हम यात्रा कर रहे हैं और एक नगर को हम प्राप्त हो गए हैं, उसके बाद ये नहीं कह सकते ना दूसरे नगर को हम प्राप्त नहीं होंगे। निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, क्योंकि जिस नगर को हम प्राप्त हो रहे हैं वहाँ संयुक्त हुए, वहीं थोड़ा बैठे रहेंगे, वहाँ से हट जाएंगे, वहाँ से दूर हो जाएंगे। आज नहीं तो कल कभी ना कभी वहाँ से दूर होंगे ही ना। तो संयोग हो रहा है तो वियोग जरूर होगा, ये कहना चाहते हैं। तो कहते हैं तथैव, जैसे ये संयोग लोक में होता है, तथैव उसी प्रकार ब्रह्म प्राप्तो सत्याम, जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है, न ततो वियोगो, उससे वियोग नहीं हो सकता, ये नहीं कह सकते। न अन्यस्य प्रतिसंबंध इति न वक्तुम शक्यते, और फिर उसके बाद वियोग होकर के हम किसी और के साथ जुड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। यदि हमारा संयोग परमात्मा के साथ हुआ है तो वियोग भी होगा, ऐसा वो कहना चाहता है। तो ये एक हेतु समाप्त हो गई। तीन बातें कही यहाँ पर। एक तो सबसे पहले सेतु कारण के रूप में बताया, उसके बाद माप को रखा है, फिर उसके बाद तीसरा बताया संयोग। अब चौथी बात कर रहे हैं भेद व्यपदेश। अलग वर्णन होने से, परमात्मा और जीवात्मा का भेद का वर्णन होने से, विष्णुर यत् परमम पदम, विष्णु का जो परम पद है, कठोपनिषद में और आया है और ऋग्वेद में भी आया है, विष्णु यत् परमम पदम। अत्र विष्णु अपि भिन्नम परमम अभीष्टम सूच्यते। विष्णु का परमात्मा का भी एक विशेष पद को लेकर के बोला जा रहा है। वेद बताए ना, विष्णु अलग है, उसका परम पद अलग है। विष्णु परमात्मा है और परम पद अलग है, तो ब्रह्म का एक परम पद अलग है, ऐसा भेद से वर्णन किया है शास्त्र में। अत्र विष्णोरपि भिन्नम परमम अभीष्टम सूच्यते। अथ यह एषो अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते। अच्छा, ये जो हमारी आंख में जो पुरुष दिखाई देता है, अथ यह एषो अंत आदित्य हिरण्मय पुरुषो दृश्यते। और ये जो सूर्य में द्युलोक में जो सूर्य है, उस सूर्य के अंदर जो पुरुष दिखाई देता है, तो यहाँ वाला पुरुष अलग है, वहाँ वाला पुरुष अलग है, ये कहना चाहता है प्रश्नकर्ता। ये भेद बता रहा है, वो भेद बताने के लिए सारे प्रमाण दे रहा है। अत्र शरीर व्यापकात् भिन्न पुरुष, यहाँ शरीर में व्यापक होने से भिन्न अलग पुरुष है। और आदित्य वर्तमान वर्ण्यते, और आदित्य में वर्तमान बताया जा रहा, वहाँ भिन्न पुरुष है। इस प्रकार भेद का भी व्यवहार हो गया। तो भेद का व्यवहार होने से भी पता लगता है कि ब्रह्म से आगे कोई होना चाहिए, और संयोग से भी पता लगता है कि वियोग होगा, तो इसका मतलब है वहाँ पर भी कोई दूसरा होना चाहिए। माप तोल से भी पता लगता है कि उस माप रूपी चतुष्पाद त्रिपाद ब्रह्म से अलग कोई होना चाहिए। और परमात्मा को पुल बताया है, तो पुल पार करने से कोई नया स्थान होता है, वो कोई और वस्तु होनी चाहिए। इसका मतलब ब्रह्म से परे भी कोई वस्तु होती है, ऐसा आपको मानना चाहिए, प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। सूत्रार्थ। परमात्मा के विषय में यह कहा जाता है कि, परमात्मा के विषय में यह कहा जाता है कि, परमात्मा के विषय में यह कहा जाता है कि परमात्मा सेतु है। परमात्मा सेतु है। परमात्मा सेतु है, माप है, माप है।
संयोग वाला है। इसका दोबारा से बोलिएगा। आप सुनते जाइए, मैं दोबारा भी बोलूंगा। हाँ जी। संयोग वाला है, भेद वाला है। संयोग वाला है, भेद वाला है। संयोग वाला है, भेद वाला है। इससे यह समझ में आता है कि इससे यह समझ में आता है कि म्यूट करिए। हाँ जी, इससे यह समझ में आता है कि इससे यह समझ में आता है कि परमात्मा से परे, इससे यह समझ में आता है कि परमात्मा से परे अन्य कोई और वस्तु है। इससे यह समझ में आता है कि परमात्मा से परे अन्य कोई और वस्तु है। परमात्मा से परे अन्य कोई और वस्तु है। पूरा सूत्रार्थ। परमात्मा के विषय में यह कहा जाता है कि परमात्मा सेतु है, माप है, माप है, संयोग वाला है, भेद वाला है। इससे यह समझ में आता है कि परमात्मा से परे अन्य कोई और वस्तु है। ठीक हो गया जी सूत्रार्थ? हाँ जी माता जी, माता शकुंतला जी, स्पष्ट हो गया? हाँ स्वामी जी धन्यवाद। मधु जी, आपका क्या प्रश्न था? स्वामी जी, जो 30वां जो सूत्र है जी, इसमें ये लाइन स्पष्ट नहीं हुई है, पर ज्योति ही स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर अपने रूप में निखर कर होकर रहने वाला जीवात्मा, दोनों भिन्न भिन्न कहे हैं। मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, आपके पास संस्कृत पुस्तक होगी तो मैं ये आप ये इसका अर्थ बता रहे ना, परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। जी हाँ, छांदोग्य उपनिषद का। हाँ जी, परम ज्योति उपसंपद्य का मतलब है परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त करके, जीवात्मा परम ज्योति परमात्मा को पा करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने निज स्वरूप में प्रकट होता है, अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है। जैसे आज हम जीवात्मा, हाँ जीवात्मा अच्छा, परम ज्योति उपस बोलिए। हाँ जी बोलिए। मुझे एक और शंका कह सकते हैं कि सारी बातें तो उपनिषद की है जी, सभी बातें तो ठीक सी लग रही हैं जी, पर इसका मतलब फिर पूर्व पक्षी इसको गलत क्यों ले रहे हैं? नहीं, गलत नहीं ले रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि वो ये कहना चाहते हैं कि एक होता है भेद के रूप में कथन भी किया है और अभेद के रूप में भी कथन किया है। भेद के रूप में भी बोला, अभेद के भी रूप में भी बोला है। तो इसमें दोनों प्रकार के प्रमाण दिखाए कि जैसे अभेद के रूप में जो बोला वो भी बता दिया और भेद के रूप में जो बोला वो भी बता दिया। तो इससे ये पता लगता है कि जीवात्मा जो है परमात्मा से अलग भी है और समान भी है। केवल समान बताया जा रहा है, एक नहीं बताया जा रहा है, ये हमारा सिद्धांत पक्ष है। अच्छा, हाँ, ये जब अभेद दिखा, शास्त्र अभेद बताता है, उस अभेद का आश्रय लेकर के अद्वैतवादी ये मानते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र है, जीवात्मा तो उसमें मिल जाता है, विलीन होता है। वो लोग केवल दोनों बातों में से एक बात को लेकर के मीठा मीठा गड़ब, कड़वा कड़वा तू, मतलब एक पक्ष को, अभेद वाला पक्ष
को तो ले रहे हैं, भेद वाला पक्ष को छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, जी जी, ये इन्होंने दोनों को स्पष्ट कर दिया। दोनों को स्पष्ट किया भाई, दोनों अलग अलग भी है और एक भी है, यानी एक जैसा है। एक 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 है का मतलब समान है। समान का मतलब होता है एक नहीं होता, समान का मतलब होता है एक जैसा है। जैसे दो मित्र एक ही कंपनी का, एक ही मॉडल का, एक ही कलर का, सब कुछ एक जैसा खरीदते हैं, तो दोनों एक है या एक जैसा है या दोनों समान है, ऐसा बोलते हैं ना हम। ये दोनों समान गाड़ियां हैं, तो समान समान, ये दोनों समान का मतलब है दोनों एक तो नहीं होंगे ना। जी, ऐसे ही ऐसा ही यहाँ पर है जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ दीक्षा जी, क्या क्या प्रश्न है? हाँ बोलिए। 29वें का एक बार अर्थ दोबारा बता दीजिए। अथवा पहले 25वें सूत्र में कहे हुए के समान। अथवा पहले 25वें सूत्र में कहे हुए के समान भेद और अभेद को समझना चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ओम शांति 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 ही।